नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता नशिस्तों में रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती रही। आज की नशिस्त से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होगी। सबसे पहला मसला रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत करना है कि रमज़ान के रोज़े की नीयत किस वक़्त करनी चाहिए। तो ये मसला ज़हन नशीन फरमा लें कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत बेहतर ये है कि सुबह सादिक से पहले पहले कर ली जाए। लेकिन अगर किसी ने सुबह सादिक से पहले रोज़े की नीयत नहीं की तो निस्फ़ुन नहार शरई से पहले पहले अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो उस वक़्त नीयत कर सकता है। रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश नहीं जिस वक़्त तक उसको कोई शरई उज़र नहीं। और रोज़े की नीयत है क्या? नीयत दिल के इरादे का नाम है। बंदा दिल में ये नीयत करे कि मैं आज का रोज़ा रखता हूँ या मैं सुबह से रोज़ा रखूँगा। रोज़े की नीयत दिल में कर लेना काफ़ी है। ज़बान के साथ उन अल्फाज को दोहराना ज़रूरी नहीं। हाँ, जो दुआएं सहर व इफ्तार की मनकूल है उनका ज़बान से पढ़ लेना मुस्तहब है। तो रमज़ान के रोज़े की नीयत के अल्फाज इस तरह है, व बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। और अगर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ना हो बल्कि मुतलक रोज़ा हो तो फिर वह बिसौम गदिन नवई तो काफ़ी है। रात के वक़्त नीयत कर लें तो ये नीयत निस्फ़ुन नहार शरई से पहले पहले तक की जा सकती है अगर कुछ खाया पिया ना हो। अब निस्फ़ुन नहार शरई किसे कहते हैं ये समझ लेना ज़रूरी है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये नहार शरई कहलाता है। ऐसे ही तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये वक़्त नहारे उर्फ़ी कहलाता है। अब सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का जो कुल वक़्त है इसका बिल्कुल दरमियानी वक़्त ये निस्फ़ुन नहार शरई कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 12 घंटे बनते हैं तो छठे घंटे तक ये निस्फ़ नहार शरई होगा। इससे पहले पहले नीयत कर ली तो नीयत दुरुस्त होगी और रोज़ा शुमार होगा। और निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी वो तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक होता है और इसका जो दरमियानी वक़्त होता है ये मकरूह वक़्त होता है। इस वक़्त में नमाज वग़ैरह नहीं पढ़ी जाती। और ये निस्फ़ुन नहार शरई निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी से कमो बेश 40 मिनट पहले होता है। तो खुलासा ये है कि रोज़े की नीयत के लिए बेहतर है कि सुबह सादिक से पहले पहले की जाए। अगर सुबह सादिक से पहले नहीं की और निस्फ़ुन नहार शरई तक कुछ खाया पिया नहीं है तो उस वक़्त तक रोज़े की नीयत की जा सकती है। उस वक़्त तक नहीं की तो उसके बाद फिर नहीं कर सकते। बाज़ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, सुस्ती और गफलत से काम लेते हैं कि सहरी अगर नहीं खाई तो वो या तो ये समझते हैं कि बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना जायज़ ना होगा, या वो ये तसव्वुर कर लेते हैं कि सहरी तो हमने खाई नहीं है, पेट में कोई चीज़ गई नहीं है तो हमें दिन के वक़्त भूख लगेगी या प्यास लगेगी, हम निढाल हो जाएंगे, तो इसलिए वो रोज़ा छोड़ देते हैं। तो रोज़ा छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं, रोज़ा रख लेना ज़रूरी है। लिहाजा सहरी न खाने की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि बग़ैर सहरी खाए रोज़े की नीयत कर लेनी चाहिए। ऐसे ही किसी बंदे ने रात से रोज़े की नीयत की, फिर सहरी के वक्त उसकी आँख खुली तो वो सहरी खा सकता है और सहरी खाकर दोबारा रोज़े की नीयत कर सकता है।
اور سحری کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت صبح کی اذان تک ہوتا ہے اور صبح کی اذان تک وہ کھاتے اور پیتے رہتے ہیں۔ جب صبح کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، سحری کا وقت صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق کا وقت جو ہی ختم ہو اس وقت کھانا پینا بند کر دینا ضروری ہے۔ عموماً صبح کی اذانیں صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اذانیں جو صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں ان اذانوں تک کھاتے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا۔